मोहम्मद को ऐसा लगा था। जब पहली दफा मोहम्मद के भीतर कुरान जगी तो मोहम्मद को भी ऐसा ही लगा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। वे वचन मोहम्मद के बड़े प्रीतिकर हैं जो उन्होंने घर आके अपनी पत्नी को कहे थे। पहाड़ पर थे जब पहली दफा उनको ध्यान की अवस्था में कुरान की आयतें उतरनी शुरू हुई। घबरा गए। बेपढ़े लिखे आदमी थे, काला अक्षर भैंस बराबर था उनको, और ऐसे अद्भुत गीत उतरने लगे। जाहिर था कि ये उनके तो नहीं है, अस्तित्व उनके भीतर से जैसे बोल रहा है। ये बोल उनके अपने तो नहीं है, ये कहीं और से आ रहे हैं, ये किसी और लोक से अवतरित हो रहे हैं। ये रोशनी उनकी अपनी तो नहीं है, उनके पास तो ये रोशनी कभी भी ना थी। ना ये शब्द थे, ना ये गीत थे, ना कभी गाया था, ना शब्दों के वो धनी थे। ये हुआ क्या है? वो घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। वो भागे हुए घर आए, बिस्तर पर लेट गए और पत्नी से कहा कि मेरे ऊपर जितने घर में कंबल रजाइयां हो सब डाल दो, मुझे बड़ी ठंड लग रही। और वो जरूर कप रहे थे जैसे कि कोई तेज बुखार चढ़ा हो। पत्नी ने सब उनके ऊपर रजाइयां डाल दी, मगर कंपन है कि छूटे ही ना, दांत किटकिटा रहे थे। पत्नी ने पूछा कि अचानक घर से ठीक ठाक गए थे, हुआ क्या, बात क्या है? मोहम्मद ने कहा तुझसे कैसे छिपाऊं, तुझे कह दूं तो शायद मन हल्का हो। कुछ अजीब हो रहा है, अद्भुत गीत मेरे भीतर उतर रहे हैं। या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि हो गया हूं। और जब उन्होंने पहली आयतें अपनी पत्नी को सुनाई, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी भी थी, उनसे उम्र में बड़ी भी थी, 14 साल बड़ी थी, अनुभवी भी थी, सुसंस्कृत भी थी। उसने कहा तुम भय छोड़ो, परमात्मा ने तुम्हें चुना, तुम उसके वाहन बने, तुम्हारे भीतर पैगाम आया है, तुम्हें इल्हाम हुआ है। ये कोई सन्निपात नहीं, फेंको ये कंबल, हटाओ ये दुलाइयां, तुम्हें कोई बुखार नहीं, तुम पगला नहीं गए हो। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय की वीणा को परमात्मा ने छेड़ दिया है। मैं स्पष्ट देख रही हूं, ये वचन तुम्हारे नहीं, और पागल ऐसे वचन नहीं बोल सकते। महाकाव्य तुम्हारे भीतर पैदा हो रहा है। कुरान के वचन अद्भुत हैं, उनकी तरन्नुम, उन्हें जो